लेकिन दिल्ली में 7 स्टार का मजा आपको भुलाने वाला है। यस, 22-23 तारीख को दिल्ली प्रोग्राम है, और जो भी 2013 में मेरे साथ दिल्ली गया हुआ था तो उसे बहुत अच्छे से पता है कि दिल्ली का जो रेजेंसी पार्क है और वहां जो पार्टी होती है उसका तो लाइव प्रसारण होना चाहिए। यस, जवाब ही नहीं है जैसा मैंने बोला। बिल्कुल। यस, दिस इज प्रमोद सिंह इन फ्रंट ऑफ यू। मेरी वजह से बहुत सारी तकलीफें देता रहता हूं मैं आप लोगों को। हर 15 दिन में आ जाता हूं। पिछले 5 सालों से छिंदवाड़ा को छोड़ा ही नहीं है। अच्छा हुआ नहीं छोड़ा, छोड़ देता तो ये सामने वाले आते कैसे। और इस बुखार, इसका 5 साल के आने में जो लोगों को तकलीफें हुई, बुखार पीड़ित प्रताड़ित किया मैंने, उसमें सबसे बड़ी प्रताड़ना के रूप में, मतलब परेशानी के रूप में एक जिंदा शख्स निकल कर आया जिसका नाम पीयूष मालवीय है। मुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं, हाँ जी ना जी हमने उन्हीं से सीखा है। दिस इज विजय जी। ऑसम, फैंटास्टिक, फैबुलस, मतलब टॉप ऑफ द वर्ल्ड जो वर्ड है, अगर ये वर्ड जो पूछते हेलो जी कैसे हो हमारे ड्यूस ऑफ में, तो लोग रिप्लाई देते हैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मतलब सबसे ऊपर, पूरे दुनिया में सबसे महान। मुझे लगता है इस वर्ड को अगर कहीं सबसे ज्यादा सूट होता है ना फिक्स, तो ये छिंदवाड़ा वालों पे ही सूट होता है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ये सब लोगों पे सूट नहीं होता है, सब लोगों पे सूट नहीं होता। कहते हैं कामयाबी की ड्रेस रेडीमेड नहीं मिला करती, कामयाबी की ड्रेस रेडीमेड नहीं मिला करती, इसको मेहनत से सिलवाना भी पड़ता है। और जो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ड्यू सॉफ्टवेयर हैं, वो अपनी मेहनत से इसको बता रहे हैं। या तो मैं ऐसा बोलूं कि जिंदगी में एक के बाद एक और होना चाहिए, जिंदगी में एक के बाद एक और होना चाहिए, हर चीज में जोर होना चाहिए। जोर मतलब ताकत। जिंदगी में एक के बाद एक और होना चाहिए, हर चीज में जोर होना चाहिए, यहां पे वंस मोर होना चाहिए, क्योंकि इस हॉल में तालियों का शोर चाहिए। देख रहा हूं यहां से, ये हमारा फर्स्ट टाइम जेपी इन में है। एक तो जेपी इन का हॉल छोटा पड़ गया, दूसरा 6 किलोमीटर दूर बुला के आप लोगों को फिर से प्रताड़ित कर दिया। बोले सर बहुत दूर है, कुछ लोगों को कंप्लेन आई, क्या करें, कोई बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है सिटी के अंदर, तो सिटी के बाहर ही है। अब तो मैं बोलने वाला हूँ कि भाई जितने फ्रंट वाले 2-4 लोग मिलो, एक आध होटल ही खोल लो, दूसरे के होटल में कब तक मच कर 2 घंटे का पड़ेगा। पार्टनर प्रमोद सिंह हाजिर, कोई टेंशन नहीं की जरूरत नहीं। अभी मैं यहाँ से देख रहा हूँ कई सारे मुझे चेहरे से दिख रहे बड़े मासूम जो पहली बार आए हैं। ये वैसे ही मासूम है जैसे 6 साल पहले मैं भी मासूम था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी बदमाश हो चुका हूँ। आज से 6 साल पहले एक ऐसे ही जबरदस्त कंसेप्ट का प्रोग्राम मैंने देखा। बेसिकली रहने वाला मां नर्मदा की पवित्र धरती अमरकंटक अनूपपुर से हूँ। थोड़ी सी सैंटी स्टोरी है। 1991 में मेरा बर्थ हुआ था, लेकिन 1993 में पिताजी एक्सपायर कर गए। सीधी सी बात है, जिसके पिताजी एक्सपायर कर जाएंगे वो बच्चा कैसा होगा। लेकिन मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूं। एक और होता है, कई बार कांटों में सिर्फ नागफल नहीं हुआ करता, कांटों के बीच में गुलाब भी निकलता है। तो जरूरी नहीं कि अगर पेरेंट्स का हाथ हट जाए तो बच्चे बिल्कुल पिस्टल लेके दौड़ पड़ेंगे, जरूरी नहीं। हाँ जी, मौजा नहीं चलाते तो पिस्टल वाला नाम ही है प्रमोद सिंह, पीछे जोड़ा हुआ है सिंह सिंह, मतलब दोनों सिंह लगे हुए हैं, मार देना। 1993 में पिताजी एक्सपायर हुए, घर में काफी सारी दिक्कतें आई। 1996 में मामा जी ने जो होटल पापा जी ड्रॉप करके गए थे, छोड़कर गए थे, फैमिली बिजनेस था, उसको उन्होंने भी छोड़ दिया। घर बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में आ गया। 2002 में बड़ी दी एक्सपायर हो गई, आफ्टर मैरिज जबलपुर में थी, शादी हुई, वो भी एक्सपायर कर गई। मतलब हर 2-3 साल में झटके लग रहे थे घर पे, तो फैमिली ढंग से स्टेबल नहीं हो पा रही थी। जैसे ही उठने की कोशिश करती थी फिर आंखें मुंह गिर जाती थी। हो सकता है आपकी जिंदगी में कोई और झटका लगा हो। तो एक मानसिकता सी बैठ गई मेरे अंदर। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, लेकिन अगर लाइन पूरी करूं तो पीता तो है या सुनो। अगर दूध का
में बार बार झटके खाने की वजह से ऐसा लगने लग गया था कि किसी भी चीज में मैं सक्सेस नहीं हूं। डर सा फील होने लग गया था कि कहीं इसमें भी फेल हो गया तो डर लगता है। 2 बार एक्सीडेंट होने के बाद तीसरी बार गाड़ी चलाने की इच्छा नहीं होती, डर लगता है। 2-3 बार आप पैदल चल के गिर गए हैं, डर लगता है, चलने की इच्छा नहीं होती। रोड में कभी एक्सीडेंट देख लिया तो 1 हफ्ते तक यादें ताजा रहती हैं, डर लगता है दोबारा रोड में चलने से। कुछ ऐसी ही जिंदगी थी। 2009 में भोपाल गया, उसके पहले 1 साल ड्रॉप किया, पढ़ाई में बहुत शानदार था, बहुत क्रेजी था, तो घर वालों ने बाहर भेजा पढ़ने के लिए, जाओ बाहर जाओ, फ्यूचर बड़ा है, करियर बड़ा है और बड़ी पढ़ाई करेगा तो बड़ी नौकरी लग जाएगी। गया, हाईली क्वालिफाइड, हाईली अवेटेड स्टूडेंट ऑफ माई ओन डिस्ट्रिक्ट अनूपपुर में, बहुत ज्यादा क्लासीफाइड बंदा होने की वजह से अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए उन्होंने बोला आप ड्रॉप लो, कोचिंग करो। कोचिंग करने गया, काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी, 1 साल में बहुत सारे एग्जाम क्रैक किए, बट पैसे की कमी की वजह से मात खा गया। तो 2002 में जब डी एक्सपायर हुई, 2008 में पेपर दिया, तो फिर लगा कि 4 साल हो गए, फिर 4-5 साल हो गए, फिर झटका लगने वाला है। तो ऐसा लगा इस बार पैसे की कमी है, बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा, तो ये वही झटका है। फिर डर लग रहा था अंदर। लेकिन MPPET आजकल JEE एडवांस हो गया है, उसमें अच्छे नंबर होने की वजह से भोपाल के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, एंड वो भी टॉप का कॉलेज, मध्य प्रदेश का TIT कॉलेज में इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैंने पहले ही बोला कि ऐसे ही प्रोग्राम में बड़ा सा इनोसेंट बन के, एक बहुत गंभीर बन के मैं गया हुआ था। आई वाज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सॉरी आई वाज थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर स्टूडेंट व्हेन आई सॉ द प्लान। थर्ड सेमेस्टर का बंदा था मैं, एक ऐसी हॉल में गया, पीछे बैठा हुआ था और उस हॉल में बार बार बोला जा रहा था कि दिग्गज पर्सनालिटी आने वाली है, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। जैसे भी यहाँ नीलेश सर यहाँ से कॉल कर रहे हैं, ऐसे ही वहां पे कोई शख्स कॉलिंग कर रहा था, मैं पीछे बैठा हुआ था, तेरी जिंदगी बदल जाएगी, दिग्गज पर्सनालिटी आने वाली है। कुछ लोग ताली बजा रहे थे, कुछ नहीं बजा रहे थे, मैं भी देख रहा था। मैं नहीं बजाने वालों में, क्योंकि मैं पहली बार आया था, इनोसेंट सा बंदा, मैं यही देख रहा था, मैं ताली बजाऊंगा तो मेरा ध्यान इधर उधर देखूं तो कौन सा जो जिंदगी बदल देगा। 19-20 साल में तो नहीं बदली, आज कौन सा बदलने वाली है? ऐसा क्या है, चमत्कार तो होना वैसे ही बंद हो गए। ये कौन से चाचा चौधरी आ गए यहाँ? टेंशन हो गई थी, छोटा भीम चाचा चौधरी जो कैरेक्टर्स हैं, जो मूवीज में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, ये तो नहीं आ रहे। पीछे बैठ के बड़े गंभीर तरीके से देख रहा था, बिकॉज आई वॉज द बिगिनर, मैं शुरुआत करने वाला था। मेरे अंदर पहले से बहुत सारी चीजें थी और मैं ये सोचकर आया हुआ था, आज से 6 साल पहले एक ऐसे ही प्रोग्राम में गया हुआ था, बस ये सोचकर गया था मैं वहां पे कि कुछ मिलेगा। मुझे कॉल करते समय बोला गया कि तेरी जिंदगी बदल जाएगी, अगर नौकरी के लिए नहीं भटकना तो प्रोग्राम में आ जा। इतना सुन के मैं दौड़ गया कि नौकरी के लिए नहीं भटकना तो प्रोग्राम में आ जा। तो मैं उस पूरे प्रोग्राम में ये ढूंढ रहा था कि नौकरी के लिए क्यों भटकना नहीं पड़ेगा, और अगर नहीं भटकना तो जाना कहां है। बिकॉज एक चीज मुझे बताई गई, एक बार की बात है, एक बुजुर्ग जिसे लॉटरी के टिकट खरीदने की बहुत जबरदस्त लत आदत पड़ी हुई थी, पूरी जिंदगी उसने लॉटरी की टिकट खरीदी, लेकिन उसकी कभी लॉटरी नहीं लगी। एक आदत बता रहा मैं आपको, मैं किस मानसिकता में था जब मैं पहली बार आया। आज बैठे हुए हैं यहाँ पे ऐसे कई सारे लोग जो पहली बार आए हुए हैं, ना ही उन्होंने इतनी तालियां देखी हैं, ना ही ऐसे ड्रेस कोड के यंगस्टर्स देखे हैं, या विजय सर ने जितने 5-7 मिनट में जो यहाँ पे बोला चाहिए वो उन्होंने नहीं देखा, इसलिए उनको नहीं चाहिए। मैं ऐसी ही मानसिकता में बैठा था। लेकिन एक सच्ची चीज, पूरी जिंदगी लॉटरी की टिकट खरीदने के बाद उस बुजुर्ग को कभी लॉटरी नहीं लगी। हार्ट अटैक आ चुके थे, स्ट्रोक आ चुके, उसे बिस्तर में था, तभी अचानक से गुड न्यूज आती है कि आज इस बंदे को 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। लेकिन जिसे लॉटरी लगी है वो तो बिस्तर में पड़ा हुआ है। तो उसके फैमिली मेंबर्स बोलते हैं, अगर बापू को अभी बताया ना कि बापू पूरी जिंदगी तेरे को लॉटरी नहीं लगी, लेकिन आज तेरे को लॉटरी लगी है, ऊपर से लगी भी है तो 25 लाख की, तो इसको दूसरा अटैक आएगा और ये मर जाएगा। इसको नहीं पता। कई बार लोगों को ज्यादा खुशी हजम नहीं होती है। बहुत बड़े भूखे को अचानक से पनीर और खिला दोगे तो मैं गारंटी देता हूं अगले 1 घंटे के अंदर टॉयलेट में ही बैठा मिलेगा। तो बंदे को भरोसा ही नहीं था, तो बोले क्या किया जाए, अगर बताएंगे नहीं तो ये साइन नहीं करेगा तो पैसा कैसे मिलेगा 25 लाख। तो भागे भागे गए उसके घर के बेटे डॉक्टर के पास। डॉक्टर बापू ने पूरी जिंदगी लॉटरी की टिकट खरीदी लेकिन कभी नहीं लगी, और जब मरने की स्थिति में आ गया तो 25 लाख की लॉटरी लगी।
लेकिन अगर बताया तो बापू को दूसरा अटैक आएगा और बापू मर जाएगा, क्या करूं? डॉक्टर बोलता है कौन सी बड़ी बात है, बता दो। कहता मर जाएगा, 25 लाख हजम नहीं होगा उसको। कहते मेरा काम, मैं इस काम के 5,000 रुपए लूंगा। तो बोला 5,000, कोई टेंशन नहीं, दे देंगे। डॉक्टर 5,000 रुपए में उसके बापू को कन्विंस करने के लिए मान गया कि ठीक है, तेरे बापू को मैं कन्विंस करूंगा कि 25 लाख की लॉटरी लगी है, 5,000 मुझे दे देना। डॉक्टर मान गया। डॉक्टर गया मरीज के पास, कहता जनाब मैंने सुना है आपने पूरी जिंदगी लॉटरी की टिकट ली है। कहता हाँ, लेकिन लगी कभी नहीं। सपोज मान लीजिए कि आज आपको लॉटरी लग गई तो आप क्या करेंगे? तो बुजुर्ग बोलता है क्यों परेशान कर रहे हैं, आज तक नहीं लगी, अब कहां से लग जाएगी? डॉक्टर बोलता मैंने कौन सा बोला लग गई, मैंने तो बोला मान लो, मान लो लग गई। बोलता चलो मान लिया। अच्छा मुझे बताओ, डॉक्टर उससे पूछता अच्छा मुझे बताओ, अगर तुम्हें 3 लाख रुपए की लॉटरी लग गई तो तुम क्या करोगे? कहता 3 लाख की लगी, एक दुकान है घर में, बेटा किराना दुकान चलाता है, दूसरी भी खुलवा दूंगा, दूसरा बेटा भी सेट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर तुम्हें 5 लाख रुपए की लॉटरी लगी तो तुम क्या करोगे? वो उठ के बैठ गया। 5 लाख की लगी तो डॉक्टर साहब गांव से बड़ा परेशान हूं, बोर हो गया हूं इन जंगल झाड़ियों में रह के, एक शहर के अंदर एक घर बनवा लूंगा, 2 कमरे का ही घर बनवा लूंगा, वहां रहूंगा, यहाँ बहुत परेशान हूं। अच्छा तुम्हें 10 लाख रुपए की लॉटरी लगी तो क्या करोगे? तो सभी की हेलो 10 लाख रुपए की लॉटरी। हाँ डॉक्टर साहब इस बेड में बैठे बैठे परेशान हो गया हूं। पंच मार के बोलता डॉक्टर साहब इस बेड में बैठे बैठे परेशान हो गया हूं, वर्ल्ड टूर पे जाऊंगा, घूमने जाऊंगा, आऊंगा ही नहीं दोबारा वापस। वाह क्या बात है। डॉक्टर बोलता अगर तुम्हें 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी तो क्या करोगे? बुड्ढा उठ के खड़ा हो गया, आधे पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सुन के डॉक्टर ही मर गया। 25 लाख की लॉटरी लगी तो क्या करोगे? बुड्ढा खड़ा हो जाता है, बोलता आधे पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। डॉक्टर वही तड़प कर मर जाता है। क्यों? क्योंकि उस डॉक्टर की मानसिकता 5,000 रुपए की थी, 25 लाख की। मैं जब पहली बार प्रोग्राम में गया हुआ था तो मेरी मानसिकता 8-10 हजार के जॉब में थी, मेरी मानसिकता ड्यूस के 50 लाख में कभी नहीं थी। इसीलिए मैं पूरे हॉल में मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो हो रहा है वो मेरे लिए भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैं उस डॉक्टर के तरीके से उस 25 लाख में भी 5,000 रुपए देख रहा था, जबकि मुझे उस बुजुर्ग के तरीके से 25 लाख रुपए देखने चाहिए थे। यस और नो? पहली बार मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, बट मैं आपको क्लियर कर दूं, एट दैट टाइम आई वाज अ स्टूडेंट। मैं स्टूडेंट था, पहली बार आया हुआ था, इसलिए विश्वास नहीं कर रहा था। अगर यहां पे आप इस मानसिकता से बैठे हैं, जॉब लग जाएगी, कुछ मिल जाएगा, जाते समय खाने का पैकेट दे दिया जाएगा, ये व्हाटएवर सो ऑन। जी नहीं, आपको उस डॉक्टर की मानसिकता से नहीं, उस लॉटरी वाले टिकट की मानसिकता से सोचना चालू करना है। क्योंकि कहते हैं भगवान के घर में देर नहीं, लेकिन 5 मार्च आ चुकी है, अंधेर भी नहीं है। आज 5 मार्च के दिन लॉटरी लगने वाली है। और उसी लॉटरी का टिकट पिछले 15 दिन से छिंदवाड़ा में बट रहा था, जो कि 100-100 रुपए में बांटा गया है। मुझे नहीं पता कि आज किसकी किस्मत खुलने वाली है, लेकिन मुझे इस बात का बहुत अच्छे से अंदाजा है, जो शख्स उस पीछे वाली चेयर से बैठ के, इस चेयर से बैठ के, इस चेयर से बैठ के यहां अपने आप को फील करेगा, वो बंदे की लॉटरी आज यहां से लग के जरूर जाए। पहली बार जब कल्चर देखा विश्वास नहीं था, लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम आगे चल रहा था मेरा विश्वास बढ़ता गया। जैसे यहाँ पे प्रोग्राम रन हो रहा है तो लोगों का विश्वास बढ़ रहा, मेरा विश्वास बढ़ता गया। जब
कंसेप्ट देखा, एक बार में हाँ बोला, एजुकेटेड बंदा था, कोई अनपढ़ जाहिल गवार टाइप का नहीं था मैं कि भाई कंप्यूटर नहीं जानता, मैं ये नहीं जानता, मैं वो नहीं जानता। अब फील कीजिए, आज से 6 साल पहले 2011 में कंप्यूटर का क्या क्रेज था, ऑनलाइन का क्या क्रेज था। नोटबंदी नहीं होती तो ऑनलाइन अस्तित्व में ही नहीं आता, लोगों के मुंह में नहीं आता। नोटबंदी नहीं होती तो घर वाले ऑनलाइन को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। और अभी एक मार्च से मानो मत मानो, जब 4 ट्रांजैक्शन में 150 रुपए कटेगा तो घर में लैपटॉप सबको लेके रखना ही पड़ेगा। मानो मत मानो, दोबारा नए कायदे कानून आ चुके हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन के। जिसके पास आज की डेट में कंप्यूटर नहीं होगा घर में, जिसके पास स्मार्टफोन नहीं होगा, जिसको ऑनलाइन नहीं आएगा, वो बंदा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होने के बाद भी टोटली अनपढ़ ही कहलाएगा। पहली बार जब कंसेप्ट देखा तुरंत हाँ बोला, क्योंकि पता था ऑनलाइन इंडिया का क्रेज है, आगे आने वाले समय में ऑनलाइन ही होगा। इंजीनियरिंग में कई सारी क्लासेस ऑनलाइन दी जाती थी। एक बार में समझ गया कि वाकई में जो इसमें एजुकेशन है, जो भी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है, कंप्यूटर सेक्टर, स्पोकन और कंपटीशन, मेरे काम का कंप्यूटर और कंपटीशन था। मैंने तुरंत हाँ किया, 9,500 का जुगाड़ किया। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हर कोई समझता होगा कि घर वालों को एक आदत है, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है। हाँ जी ना जी, हाँ जी। विजय सर की भाषा आप लोग को अच्छे समझ में आएगी। घर सब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है। मुझे मेरे घर वालों की आदत बहुत अच्छे से पता है। मैं बोलूंगा मुझे किताब खरीदनी है तो 500 की जगह 1000 रुपए मिलेगा, लेकिन मैं बोलूंगा मुझे शर्ट खरीदना है, क्या मिलेगा, अभी पुराना वाला रखा हुआ है उसको नहीं पहनना। मैं बोलूंगा मुझे ना वो एसएससी का पेपर निकला है, पेपर भले 200 का, वो 1000 रुपए फॉर्म भरने का लगेगा और 3000 रुपए आने जाने का लगेगा, 4000 की जगह 10,000 मिलेगा। एसएससी का पेपर देने जा रहा हूँ, लेकिन मैं बोलूंगा वो बर्थडे पार्टी है तो 2000 रुपए चाहिए, दोस्तों पार्टी क्या करेगा, पार्टी देगा, पार्टी देगा। मतलब पढ़ाई के नाम में लाखों मांग लो तो कुर्बान, और गलती से 10 रुपए मोबाइल का बैलेंस मांग लिया तो लड़का भी कर दिया। मैंने घर वालों को बोला 10,000 रुपए लग रहा है, ऐसा ऐसा एजुकेशन सिस्टम ये है, चाहिए है? पढ़ने भेजा हुआ है, तेरे को ट्यूशन करने भेजा हुआ है, पढ़ाई करना है तेरे को, मतलब सीधी उंगली से नहीं करना। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं, उंगली तो टेढ़ी करनी पड़ेगा, मुझे टेढ़ी करना क्योंकि फिर मैंने बोला वो एक जबरदस्त भाई, एक जबरदस्त सिस्टम है। मतलब मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। घर वालों से पहली बार बोला ड्यूसॉफ्ट करना है, पैसा चाहिए, कहते इंजीनियरिंग करने भेजा है कि ड्यूसॉफ्ट करने भेजा है, सीधा डायलॉग। भाई भी बहुत होशियार। तो मैं बोला एक बहुत शानदार एजुकेशन सिस्टम है, इसको कर लिया तो नौकरी के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। बोले ऐसा कौन सा सिस्टम आ गया, क्लास के सारे बंदे कर रहे हैं, इतने सारे लोग कर रहे हैं। मैं बहुत बड़े एजुकेशन प्रोग्राम में गया हुआ था, वहां मैंने देखा ऐसे ऐसे लोग हैं, लाइफ सेट है भाई, लाइफ सेट है। बोले ठीक है, लास्ट डेट कब है? आदत होती घर वालों को, आप पूछ रहे हैं एग्जाम फॉर्म भरना है, ठीक है लास्ट डेट कब है? वो फीस भरना है कॉलेज की, लास्ट डेट कब है? बिजली का बिल भरना है, लास्ट डेट देखो, बिल अमाउंट बाद में देखते हैं, लास्ट डेट बता दो कब होगा। इंडियन कल्चर में लास्ट डेट देखने का बहुत आदत है लोगों को। अभी 12th और 10th के पेपर चल रहे हैं, किसी ने नहीं पूछा चालू कब हो रहा, ये बता खत्म कब हो रहा है। हाँ जी, लास्ट डेट कब है? तो मेरे को भाई बोलता लास्ट डेट कब है? मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, सोमवार की तारीख अंतिम है, आज तो सोमवार ही है। बोले यार तू बताया नहीं, मेरे को भी लेट से पता चला ना, इसलिए मैं तुमको नहीं बताया, मेरे को भी लेट से पता चला। बोले ठीक है 12 बजे के बाद तेरे अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा, तेरा एडमिशन करवा लेने का। मैंने बोला किस तरीके से ड्यूसॉफ्ट की शुरुआत हुई, थोड़ा सा भाई से लिया, थोड़ा सा मम्मी से लिया, लेकिन इसी तरीके से बातचीत करके स्टार्ट किया। देखने वाली बात ये है, जब मैंने काम किया तो कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ। कुछ चीजें मेरे साथ बहुत अच्छी हुई, कुछ चीजें मेरे साथ बहुत बुरी हुई, कुछ ऐसी अच्छी चीजें हुई। क्लिपिंग रेडी है? हो जाएगा? कुछ चीजें ऐसी है मेरे साथ, अभी मैं क्लिपिंग यहाँ से प्ले करवा रहा हूँ, स्पेशली फॉर द वुमेन, फॉर द गर्ल्स। बॉयज भी अपने आप को रखिएगा, अभी इस मूवी को आपने देखा ही नहीं होगा, अभी रिलीज ही नहीं हुई, बट एक ऐसी क्लिपिंग जो आपके अंदर यहीं बैठ के आपको चेयर से खड़े होने के लिए मजबूर कर देगी, मेरा दावा है। अब देखिएगा, इसके बाद में मेरी लाइफ की स्टोरी आपको आगे प्ले करके बताऊंगा कि जिंदगी में हुआ क्या क्या। प्ले द फुटेज। अगर पूर्णा ये समय प्राप्ति है तो 13 साल 10 महीने की उम्र में
She will be the youngest girl in history to climb Mount Everest. जब तक इसका और तेरा बाप फीस नहीं देता इन्हें साथ चल लो। साथ स्कूल जाएंगे तो जब कौन लगाएगा? अभी पता चला है कि हमारे तरबाई स्कूल के एक लड़की भाग गई सर। देखो तुमको वापस जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन याद रखना लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। तुमको घर जाना है? इनके साथ जाना है। वैसे रॉकलैंड में लेके जाना है। रॉकलैंड भी मतलब छोटे पहाड़ पे चढ़ना। Most definitely Pune, sir. I would like to give these children a try. We all know you have a weakness for underdogs. अब slumdog mountain view थोड़ी बनाने चले ना? तो बच्चे बाहर चले गए। सिर्फ पहाड़ नहीं, एवरेस्ट। एक तो 104 बुखार है और ऊपर से ये एवलांच। तो बच्चे बाहर चले गए। सिर्फ पहाड़ नहीं, एवरेस्ट। एक तो 104 बुखार है और ऊपर से ये एवलांच। इसका कंसेप्ट ये है, कोई दिक्कत नहीं, पॉज कर दीजिए। इसका कंसेप्ट ये है, पूर्णा एक मूवी आ रही नई, तेलुगु मूवी है, इट्स अ डब्ड मूवी इन हिंदी। 13 साल की एक बच्ची, घर से भागी हुई बच्ची, पहले उसको एक गुरु मिलता है, कुछ काम करवाता है, पहाड़ चढ़ने जैसा क्लाइंबिंग, उसको बड़ा इंटरेस्ट आता है। द स्टोरी टेल्स, उसको बड़ा इंटरेस्ट आता है, उसे एक गुरु मिलता है, लेकिन उसके घर वाले बिल्कुल नहीं चाहते कि वो ये काम करे। अगर वो ये काम करेगी तो घर का झाड़ू पोछा कौन करेगा? घर से भाग जाती है। जो बस का सीन दिखाया कि मुझे इनके साथ जाना है, वो घर से भागी हुई बंदी थी। उसे 2-4 ट्रायल में रखा और पूछा हु इज द बेस्ट। ऑफ कोर्स पूर्णा। कौन सबसे बेस्ट है यहाँ पे? पूर्णा। जब पूछा जाता है, आपने पिक्चर देखी होगी स्लमडॉग मिलियनेयर, झोपड़ी वाला करोड़पति, बहुत चली थी इंडिया में। तो यहाँ बोला जाता है, अब एक लड़की को तुम स्लमडॉग माउंट एवरेस्टियन बनाओगे कि एक झोपड़ी की बंदी हिमालय में भी चढ़ रही है सबसे ऊंची चोटी पे? उसने जवाब नहीं दिया। 104 डिग्री बुखार था पहली क्लाइंबिंग में, फर्स्ट क्लाइंबिंग कर चुकी थी, स्टेप बाय स्टेप। 104 डिग्री सिकनेस, बीमारी, बुखार। उसके बाद हाई डोज का इंजेक्शन प्रोवाइड किया। ऑफ कोर्स खत्म ही हो चुकी थी, लेकिन दोबारा से स्पार्क जागा कि जिंदगी में अभी बहुत कुछ करना है, जिसकी वजह से मैं घर से निकल कर आई थी। 13 साल 6 महीने की एज में दुनिया की एक लौती बंदी बनी पूर्णा, जो पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर आई, एवरेस्ट क्लाइंबर बनकर। 13 साल। ये आपका डेडिकेशन है, जो आप अपनी चेयर से खड़े हो चुके थे। रियल में जिनके अंदर डेडिकेशन है, वो यहाँ बैठ के ये फील कर रहे हैं कि अगली पूर्णा इस हॉल में ही बैठी है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? पूर्णा सिर्फ एवरेस्ट क्लाइंबर नहीं होती, पूर्णा अपनी जिंदगी में, पूर्णा हर उस बंदी और हर उस बंदे का नाम है जो अपनी जिंदगी में एक कमिटमेंट लेता है और उसे पूरा करने के लिए जी जान से जुड़ जाता है। उसे बोलते हैं पूर्णा। ऐसी स्टोरी थी, जब स्टार्ट किया तो काफी सारी दिक्कतें आई। कुछ लोगों को प्लान दिखा, उन्होंने हाँ बोला, कुछ लोगों को दिखाया, उन्होंने ना बोला। एक छोटी सी चीज बता दूं, कभी भी लड़ाइयां घर के बाहर नहीं होती, घर के अंदर होती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। सबसे पहला कंसेप्ट मैंने मेरे दोस्त को दिखाया, मेरे दोस्त ने मेरे मुंह पे मना कर दिया, पागल है, पढ़ने आए ये करेगा। भाई
आज यहाँ से हॉल से जाने के बाद आप किसे बताओगे? सबसे पहले अपने क्लोज फ्रेंड को बताओगे, यस और नो? मैंने बताया आज से 6 साल पहले मेरे दोस्त ने मेरे मुंह में मना कर दिया। मैंने दूसरे दोस्त को बताया, उसने बोला तू कर ले फिर मैं करूंगा। तीसरे को बताया, कहता तेरे 2-3 चेक आ जाएंगे उसके बाद मैं कर लूंगा। चौथे को बताया, बोलेगा मेरे से यही पढ़ाई नहीं होती, अब मैं ये वाली थोड़ी ना पढ़ाई करने लग जाऊंगा। पांचवे को बताया, बोला अपने को पढ़ाई लिखाई से क्या करना है यार, अपने बाप के पास बहुत पैसा है। कुछ हाँ बोल रहे थे, कुछ ना बोल रहे थे। मेरे साथ पता है कैसे हुआ? मेरे साथ गधे जैसी हरकत हुई। एक बार एक गधा और एक कुत्ते में रेस लग गई कि चल दूसरे गांव में एक सिंहासन रखा है, कौन पहले पहुंचता है। रखिएगा अपने आप को, मेरे साथ तो कुछ ऐसे ही हुआ, आपके साथ भी होने वाला है। एक गांव में एक रेस लगी गधे और कुत्ते में कि कौन पहले सिंहासन तक पहुंचता। दूसरे गांव में एक सिंहासन रख देते हैं, जो पहुंच गया वो राजा, जो पहुंच गया वो राजा। एज इट इज सब जानते हैं कुत्ता जीत जाएगा, ज्यादा तेज दौड़ता है गधे से। लेकिन नहीं, गधे के अंदर हिम्मत थी। डंकी वाज टू ब्रेव, बहुत हिम्मत वाला था वो, बोला लगा ले रेस। रेस चालू हुई, 2-3 घंटे बाद गधा वहां पर पहुंच गया। गधा सिंहासन में बैठा, कुत्ता हाँफते हुए, परेशान हताश होते हुए उसके पास जाके देखता, बोलता गधा पहले पहुंच गया, ये कैसे? कैसे आज गधा कैसे जीत गया कुत्ते की रेस से? बोला पता है तू क्यों जीता गधे? तू इसलिए जीता क्योंकि ये पूरा समाज तेरा सपोर्ट कर रहा है, और मैं इसलिए हारा क्योंकि जिस गली गली जिस मोहल्ले मोहल्ले में दौड़ा, हर दूसरा कुत्ता सिर्फ मेरी टांग खींचने आया। जिस गली गया, जिस मोहल्ले गया, हर दूसरे कुत्ते ने मुझ पर भौंका, मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया गया, मेरी पैर खींचा, इसलिए आज गधा कुत्ते से जीत गया रेस में और सिंहासन में बैठा। कहते जिस काम में आपका समाज ही आपकी टांग खींचने लग जाए, वो एक्चुअली में समाज है ही नहीं, आप कभी राजगद्दी तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन इस स्टोरी में कुछ और होगा दोस्त। मेरे अपनों ने तो साथ नहीं दिया। मैंने मेरे दोस्त पंकज को प्लान दिखाया, विवेक को दिखाया, बाद में वो आए भी, कुछ ने बोला करना है, कुछ ने नहीं करना है। मैंने कई लोगों को जवाब दिया। क्यों? क्योंकि कुत्ते ने जवाब देना नहीं सीखा था। ये 21वीं सदी वाला काम है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड काम है। मैंने जवाब दिया। एक ने बोला 2 नहीं बनेंगे, मैंने बोला 2 की बात कर रहा है? एक मुर्दा आदमी 4 कंधे ढूंढ देता है मेरे दोस्त, तू तो जिंदा है। 2 नहीं 2000 बन जाएंगे, काम चलेगा, पैसे आएंगे, सारी चीज होंगी। बंदा बोलता है पहले तू कर ले फिर मैं करता। मैंने बोला बिल्कुल, इंजन हमेशा पहले लगता है, डिब्बे तो उसके बाद आया करते, डिब्बे उसके बाद। इस बात का कि यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन इस सिस्टम को करते करते अब 6 साल हो गया मेरे दोस्त। 6 साल 6 साल के अंदर मुझे नहीं पता कि मेरे क्लासमेट्स कहाँ हैं, मेरे स्कूल फ्रेंड्स कहाँ हैं, मेरे नेबर्स, मेरे अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग कहाँ हैं। लेकिन मुझे पता है कि आज आपके सामने जो बंदा खड़ा है, पूरे 4000 लोगों का ग्रुप लेकर आपके सामने। जिसने बोला था 1-2 चेक आ जाएंगे तो कर लूंगा, पहले चेक दिखा देना। मैं एक चीज जानता हूं, जिसकी बात है उसका बाप एक। जिसको करना है उसको करना है, जिसको नहीं करना उसको नहीं करना। बंदे ने शुरुआत की और 1-2 चेक छोड़िए, आज 24 लाख रुपए कमाकर आपके सामने। और एक चीज बताया गया था मुझे, इस बिजनेस में काम नहीं आते चाचे भतीजे, इसमें काम आते हैं सिर्फ नतीजे। मेरा एक भी दोस्त नहीं, एक भी भाई नहीं, लेकिन उसके बावजूद 4000 लोगों का ग्रुप बनाया, क्योंकि छिंदवाड़ा वाले मेरे साथ खड़े। दुनिया का कोई भी बिजनेस अपनों के बीच नहीं चलता, सास बहू की कहानी घर में होती है। राम जी को वनवास किसी बाहर वाले ने नहीं, उसके घर वालों ने दिलाया था। महाभारत कहीं बाहर वालों ने लड़ाई नहीं लड़ी थी, उसके घर के अंदर लड़ाई हुई थी। तो ड्यूस ऑफ की शुरुआत, और ड्यूस ऑफ में विरोध, अपोज। ड्यूस ऑफ में अपोज तुम्हारे अपने करेंगे, और ड्यूस ऑफ में सपोर्ट तुम्हारे पराए करेंगे। मैंने गलती की थी, मैंने पूछा मेरे दोस्तों से, मुझे लगा मेरे हितैषी हिमायशी हैं। कहाँ गए हितैषी?
क्लास 8th में था तो 8वीं में ही तैसी भाग गए, 9वीं में नए वाले बन गए। 10वीं तक पढ़ाई की तो नए 10वीं के दोस्त आ गए, 8वीं वाले फरार। 12वीं गया तो 10वीं वाले फरार, 12वीं वाले मिल गए। कॉलेज में गया तो 12वीं तक फरार, कॉलेज वाले नए दोस्त। मास्टर्स किया तो कॉलेज वाले फरार, मास्टर वाले नए दोस्त। मुझे समझ ही नहीं आया, या तो मैं गलत लोगों को अपना मान रहा था, या तो गलत लोगों से मैं अपना मानकर सलाम भी ले रहा। जो बंदा मेरा क्लास 1 से लेकर फाइनल ईयर तक साथ नहीं दे सकता, वो 50 लाख के बिजनेस में क्या साथ देगा मेरे दोस्त? यहाँ साथ मिला उन लोगों का, पीयूष का जिससे मैं पहचानता नहीं था, अभिनीत का जो मुझे कॉलेज में मिला था, विजय का जिसको मैं पहचानता नहीं था, प्रियंक जिसका नाम भी मैंने नहीं सुना था। बस किया क्या? शो द प्लान। कहते हैं जो चीज चाहिए पहले उसका ऐलान करो, उसके बाद जाके मार्केट में प्लान करो। दोस्त, हम कोई खुदा के बंदे नहीं हैं जो आपको यहाँ गाइड करने आएंगे, लेकिन एक चीज बोल दूंगा कि जिसकी यहाँ शादी हुई है वो अपने शादी के कपड़ों में नहीं बैठा, क्योंकि वक्त के साथ सबका ड्रेसिंग सेंस बदल जाता है। जो उसकी यहाँ पे शादी हुई है वो अपने शादी के कपड़ों पे नहीं बैठा, वक्त के साथ हर आदमी का ड्रेसिंग सेंस बदल जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, आप यहाँ पे बैठे हैं, उसकी मर्जी शामिल थी। कई लोगों के लिए मैंने सुना गाड़ी पंचर हो गई, नहीं आ पाया, मम्मी की तबीयत खराब हो गई, आधे रास्ते से लौट गया, एक्सीडेंट हो गया, पैर में चोट आ गई। कई लोगों के पास गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं था, नहीं आ पाया। कई लोगों की बस छूट गई है। यहाँ पे कुछ ऐसे बैठे उनके दोस्त जिन्हें नहीं आना था वो नहीं आ पाए, और जिसमें ऊपर वाले की मर्जी शामिल थी वो इस हॉल के अंदर पहुंच चुका है। और जब इसने आपको भेजा हुआ है तो कुछ तो सोच के चुनाव किया होगा। 141 करोड़ की आबादी है, जब उसने आपको भेजा है तो कुछ तो चुनाव किया होगा। मुझे बोलने भेजा है तो कुछ तो चुनाव किया होगा। मुझे नहीं पता, लेकिन एक धुंधली सी रविंद्र सर की स्टोरी समझ में आ रही है। एक बार जैसे गुजरात में एक भूकंप आया था और एक फ्लड, सुनामी जैसी बाढ़ आई थी तो पूरा गुजरात बह गया था। 2002 भुज का भूकंप और 2006 फ्लड, 2006-7 लास्ट बाढ़ आई थी, आधा गुजरात बह गया था। एक बार ऐसी सच्ची घटना, एक बहुत बड़ा देवी भक्त, बहुत बड़ा का देवी भक्त, बहुत आस्था रखने वाला, विश्वास रखने वाला बोलता है बाढ़ की स्थिति में कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं भगवान का सच्चा भक्त हूं। अगर ये बाढ़ आई है तो भगवान मुझे बचाने खुद आएंगे। मैं 6 साल पहले इस सिस्टम को चालू किया था, विश्वास नहीं हो रहा था अंदर, क्योंकि जिंदगी में झटके लग चुके थे। अगर ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ छोड़ देता तो कहते हैं अगर भरोसा ऊपर वाले पे है तो वही मिलेगा जो तकदीर पे लिखा है, और अगर भरोसा खुद पे है तो ऊपर वाला भी वही लिखेगा जो तू अपनी तकदीर में खुद चाहता है। अल्लाह बोलता है भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूं, भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूं, भगवान आएंगे बचाने के लिए। बाढ़ आ गई, पूरा एरिया डूब गया, वो छत में चला गया। गांव वाले बोलते हैं चलो चलो मर जाओगे, कहता नहीं नहीं, भगवान आएंगे लेने। पूरी जिंदगी पूजा की है मैंने उनकी। पानी बहुत भर गया, उसके ऊपर पानी आने लग गया, सारे मकान डूब गए। हेलीकॉप्टर से लोग आ रहे हैं, चल चल बचाओ दल है, बच जाएगा जिंदगी में कुछ कर लेगा, चल। नहीं, मैं तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूं, जब तक भगवान मुझे लेने नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊंगा। डूब गया, सर के ऊपर पानी चला गया। कोई जहाज से आया, चल हाथ दे, चल मेरे साथ, कहता नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को भगवान लेने आएंगे, स्वयं भगवान, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। मर गया।
पहुंचा यमराज के पास। ये क्या, पूरी जिंदगी पूजा की, तपस्या की, अर्चना की, आराधना की, न जाने क्या क्या किया, क्यों नहीं आया लेने? भगवान बोला, मूर्ख, तेरे को जो 3 बार गांव वाला बन के बोला चल चल, तू क्या बोल रहा था? भगवान आएंगे, हेलीकॉप्टर भेजा, जहाज भेजा, अरे वो कोई और नहीं, कपड़े बदलकर मैं ही आया था। मूर्ख, भगवान खुद नहीं आते। हो सकता है कहते कण कण में भगवान है, किसके अंदर क्या है मुझे क्या पता, कोई ना कोई उसके सेंस में आया है। समझने वाले के लिए मौका, नहीं समझने वाले के लिए लग गया चौका। तो भगवान खुद नहीं आएंगे, किसी न किसी रूप में आएंगे। उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। थोड़ा बहुत आस्तिक को इसलिए समझता हूं इन चीजों को। दोस्त, सच्ची चीज है, आज आपको जो यहां लेकर आया, he is not a god, but maybe it's a part of such things. Maybe it's a part. आप जिसके थ्रू आए हैं, it's not a god, but maybe it's a part. वो कोई ना कोई हिस्सा जरूर होगा। दोस्त, कोई आकर ये आपको नहीं बोलने वाला कि यही तेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जो तू चाहता है वो तू कर लेगा, कोई नहीं बोलने वाला। लेकिन हाँ, इस सेमिनार को देखकर आपके अंदर ये फीलिंग आनी चाहिए कि अगर पीयूष कर सकता है, विजय कर सकता है, प्रियंक कर सकता है, नीलेश कर सकता है, प्रमोद कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूं। मैं भी कर सकता हूं। 6 साल पहले कुछ ऐसी फीलिंग आई थी। 6 साल से कंटिन्यूअस बिजनेस किया। इंजीनियर होता, 70% की डिग्री लेकर इंजीनियरिंग की, अभी था मैकेनिकल ब्रांच विद टॉप मोस्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, टेक्नोक्रेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस भोपाल विद अ टॉप ब्रांच। अगर इंजीनियर होता, डिग्री दिखाता, तो शायद 20-25 हजार रुपए की जॉब लग जाती। लेकिन थैंक्स टू गॉड इंजीनियरिंग भी कंप्लीट की। थैंक्स टू गॉड इंजीनियरिंग भी कंप्लीट की। 6 साल पहले ड्यूज ऑफ का डिसीजन लिया और आज 20-25 हजार रुपए नहीं, 25 साल की एज में 1 लाख रुपए पर मंथ की कमाई, 1 लाख रुपीज। थैंक्स टू गॉड। एक सपना होता है एक आदमी का, एक सपना होता है, बड़ा होऊंगा, जॉब करूंगा तो माँ बाप को 4 पैसे दूंगा। जरूरी नहीं है किसी संविधान की किताब या किसी बड़ी सी लेक्चर बुक में ये नहीं लिखा कि सिर्फ नौकरी के पैसे से ही घर बनता है। सिर्फ नौकरी के पैसे से ही घर बनता है, कहीं नहीं लिखा। शुरुआत किया ड्यू सॉफ्ट से, शुरुआत किया ड्यू सॉफ्ट से। थैंक्स टू गॉड, जो एक सपना होता है कि एक 4 व्हीलर लेना है 30-35 साल की उम्र में। पिछले साल 12 मार्च 2016 होली के समय 8.5 लाख रुपए की महिंद्रा की यूवी परचेस की। घर से गया, बहुत खुशी हुई, वाह यार, पूरे मोहल्ले वाले ने ये पीयूष सर ने बोला अंगार लग जाती है और बारूद डाल देता है हर जगह, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, अनूपपुर में बहुत सारी सास बहू है, वहां भी लोग जले। अभी रिसेंट में, प्रेजेंट टाइम में ड्यू सॉफ्ट से जो कैप मिस्टर गुरुजी ने लगाया, ड्यू सॉफ्ट से 2 टाइम्स कैप लगा चुका हूं, ग्रुप बना चुका हूं, और मध्य प्रदेश के अंदर 1, 2, 3 नहीं, पूरे 36 जिले में काम ऑपरेट करो। 36 जिले का मध्य प्रदेश। एक बंदे की सही से पहचान उसके ऑफिस के कैबिन वालों से नहीं होती यार, देखा है मैंने। बैंक वाले की पहचान कैशियर से होती है, बाबू से होती है, प्यून से होती है। बैंक वाले की पहचान कैशियर, बाबू और प्यून से होती है। मोहल्ले की दुकान, इधर वाले से पहचान, इधर वाले से पहचान, चौथा कौन है पता नहीं। थैंक्स टू गॉड 4000 का ग्रुप है तो 50,000 लोग बाय द ड्यूज ऑफ इस बंदे को ऑलरेडी जानते हैं यहाँ पे। एंड ऑफ कोर्स थैंक्स रिटायरमेंट प्लान, प्रियंक ने जैसा बताया, गजब का कंसेप्ट। कोई ब्लैक हेयर 60 साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ी। 24 साल की एज में 23 अगस्त 2014 को यहाँ से ब्लैक हेयर रिटायरमेंट पेंशन प्लान अचीव कर चुका हूँ। तो अभी क्या कर रहे हैं, अभी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। महीने में 4 दिन काम करते हैं, शनिवार के दिन भोपाल से निकलते हैं, संडे के दिन यहाँ पहुँचते हैं, मंडे के दिन रुकते हैं, ट्यूसडे के दिन वापस भोपाल में मिलेंगे।
4 संडे काम करते हैं, 2-2 घंटे की स्पीच देते हैं और 1 लाख रुपए महीने का कमाते हैं। अगर मैं बोलूं वन टाइम हार्ड वर्क, वन टाइम कैश, वन टाइम हार्ड वर्क और लाइफ टाइम ऐश और सिर्फ लाइफ टाइम। यकीन मानिए दिस इज द वर्ल्ड बेस्ट प्लेटफॉर्म। किया आज बहुत सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। अंतिम एक चीज से वाइंड अप करूंगा, अपने इस सेशन को फिनिश करूंगा। सब कुछ सही है, बात जब देने की आती है, अगर एक बहुत बड़ा इलाज करवाना है तो एक लंबे अमाउंट में पैसा देना पड़ता है। जिंदगी में बिना कुछ लगाए कभी कुछ हासिल नहीं होता। अगर आप यहां तक आए हैं तो सूरज की रोशनी को आपने झेलना सीखा है, चले हैं आप, पैदल चले हैं आप। बिना कुछ लगाए कुछ हासिल नहीं होता। ये 10,000 का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये जिंदगी बनाने का प्लेटफॉर्म है। अक्सर मैंने देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है 6 साल का, लोग बोलते हैं 10,000 रुपए लगाना भी तो है, मैं बोलता हूं 50 लाख रुपए कमाना भी तो है। 10,000 रुपए कहां से लाएंगे? जिस जगह से लाएंगे, क्योंकि उस जगह में 50 लाख का पेड़ भी लगाएंगे। मुल्ला नसरुद्दीन शाह ने, मुल्ला जी एक बार रास्ते से गुजर रहे थे, बड़ी फेमस पर्सनालिटी है। एक बार रास्ते से गुजर रहे थे, अचानक देखा एक आदमी भंवर में नीचे गिर गया। सब बोलते हाथ दे ऊपर ले ले, हाथ दे ऊपर आ जा। भंवर में अंदर जाया जा रहा है। मुल्ला जी ने देखा है कि भीड़ लगी है, बोले कोई डूब के मर रहा है, तो बोले बचाओ ना। बोले उसको बोल रहे हाथ दे ऊपर आ जा, हाथ दे ऊपर आ जा। मुल्ला जी क्या बोले, चलो किनारे, बोलते हाथ ले ऊपर आ जा, हाथ ले ऊपर आ जा। वो सबसे ऊपर आ गया। बोले मुल्ला जी क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, हम इतने देर से बुला रहे कोई नहीं आया, आपने ऐसा क्या कर दिया? बोले मूर्ख, इंडिया में हाथ दे की नहीं, हाथ ले लेने की आदत ज्यादा है। तो आज के बाद, इस हॉल से निकलने के बाद ये मत सोचना कि ड्यूस ऑफ 10,000 रुपए लेने आया है, ड्यूस ऑफ तो 50 लाख रुपए देने आया है। यकीन में ड्यूस और 50 लाख देने आया है। जी हाँ, 50 लाख रुपए। तो मुल्ला जी की बात बिल्कुल सही निकली। लोग देने नहीं, हाथ दे ऊपर आ जा नहीं, हाथ ले ऊपर आ जा। इस कान को लेने की आदत ज्यादा लगी हुई है, देने की आदत नहीं। करेक्ट है दोस्त। एक डिसीजन लिया, शुरुआत की, लेने देने की आदत इसलिए बोल दी, स्टूडेंट लाइफ का बंदा 2000 रुपए के लिए बहुत सोचता था, चला न जाए, रूम रेंट निकल जाएगा, खाने का पैसा बच जाएगा, मोबाइल रिचार्ज बच जाएगा, इसलिए ज्यादा सोचता था। इसलिए बताया वर्ल्ड बेस्ट प्लेटफॉर्म सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, छिंदवाड़ा में सारे अचीवर्स हैं। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, जिन्होंने करना था उन्होंने कर लिया। आज आपको इतिहास रचने नहीं आ रहे कि मैं करूंगा तो, क्योंकि आप सबसे लास्ट में आ रहे। ऑनलाइन का क्रेज डिजिटल इंडिया के माध्यम से वर्ल्ड फेमस हो चुका है। सब लोग वर्ल्ड फेमस जा चुके हैं, टॉप पे जा चुके हैं, और अब आपकी बारी है। जो बंदा 21वीं सदी में ऑनलाइन यूज नहीं करेगा, यकीन मानिए सारा सेक्टर ऑनलाइन हो चुका है, और वो दिन दूर नहीं जब किताबों को टाटा बाय बाय और लैपटॉप को भी सरकार बोलेगी ऑनलाइन हाई है। इस चीज के लिए मेंटली तैयार रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द वर्ल्ड बेस्ट प्लेटफॉर्म। अच्छा, कितने लोगों ने पहली बार आए हुए, फर्स्ट टाइम? हाउ मेनी पीपल्स? ओह माय गॉड। और सब सामने बैठे, एक बार इनके लिए दहाड़ की क्लैपिंग हो जाए। और जो पहली बार आए हैं, जिन्होंने आपके लिए तालियां बजाई, एक बार आप उनके लिए तालियां ठोकिए। तो फर्स्ट टाइम का जब आपके लिए किसी ने ताली बजाई होगी इतने रुपए देने के बावजूद, फर्स्ट टाइम। थैंक्स टू ड्यूस ऑफ। एक डिसीजन लीजिए, फाइनल मैसेज, एक डिसीजन लीजिए, स्टार्ट कीजिए। दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म और सबसे लेटेस्ट प्लेटफॉर्म आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है दोस्त, बड़ी बेसब्री से। अंत में 3 मैसेज पॉइंट के साथ फिनिश करेंगे, अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर। यस आई कैन।